देखिए, जब आदमी परेशान होता है तो उसको एकांत चाहिए होता है, और एकांत में उसका जो साथ देता है वो म्यूज़िक होता है। और जब से ये दुनिया बनी है म्यूज़िक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ख़ासकर हमारे मुगलिया दौर के बादशाह ज़माने से जो चला आ रहा है। जिस वक्त बादशाह या रानियाँ या परेशान होते थे तो बाकायदा एक स्पेशल सिंगर्स होते थे, या तबला वादन या सितार वादन, मतलब कोई ना कोई उनकी सामान होता था जो बजाते थे और लोगों को महसूस करते थे, और लोग जो थे उससे फ़ायदा उठाते थे और अपना सुकून हासिल करते थे। इसी कड़ी में हमारे साथ आज एक दिल्ली घराने के इंटरनेशनल तबला वादन बाबर लतीफ़ साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि भाई ख़ानदानी हैं, लेकिन इनको ये शौक़ कैसे पड़ा और इन्होंने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया और किसके साथ परफॉर्म किया है, और आगे आने वाला इनको कहाँ ये परफॉर्म करेंगे। बाबर भाई, सबसे पहले आप बताएं कहाँ से जी, आपको शौक़ लगा। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, और इस सियासी तकदीर न्यूज़ चैनल को भी बहुत बधाई देता हूँ, और हमारे रामेश भाई जो इसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि बहुत लोगों से इंटरव्यूज़ वगैरह लेते रहते हैं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, कि मैं बहुत छोटा सा एक कलाकार हूँ। ये तो अल्लाह का बड़ा रहम और करम है कि उसने पूरी दुनिया दिखा दी है, और आगे भी होता रहेगा कुछ ना कुछ। और मैंने, जैसे इन्होंने पूछा कि मैं कहाँ कहाँ बजा चुका और किस किस के साथ बजा चुका और कब आगे भी बजाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। पहले तो मैं बताऊं कि मैं दिल्ली घराने से हूँ, जी। जो कि तबले का पहला घराना है, और इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे हैं जिन्होंने तबले को बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक पहुँचाया। जैसे कि मेरे वालिद साहब भी हैं, उनमें जी। से एक उस्ताद लतीफ़ अहमद खां साहब जो नहीं रहे, और उन्होंने भी अपने उस ज़माने में, जब भी सोशल मीडिया का इतना वक्त नहीं था, दौर नहीं था, मगर इतना उस चीज़ को दुनिया भर में पहुंचाया, तबले को ख़ास तौर पे, कि आज भी लोग उनको याद करते बिल्कुल हैं। आज बिल्कुल। उनको गुज़रे हुए 30 साल हो गए हैं, बिल्कुल। मगर मैं कहीं जाता हूँ तो उनका ज़िक्र निकल ही आता है। तो ऐसा ऐसा तबला हमारे घराने में बजा है, और मैं शागिर्द भी हूँ उनका, अपने वालिद साहब का, उन्हीं से मैंने सीखा। और उनके बाद मैंने उस्ताद मुन्नू खां साहब, जी। जो कि तबले के, ये जो एक मेरे आगे आप लोग इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसको जो एक पहचान और घराना दिया। जी। जैसे तबले के 5 घराने हैं: जी। दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फ़र्रुखाबाद घराना, अजराड़ा घराना, और बनारस घराना, पंजाब घराना। जी। इनमें सबसे पहला घराना है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना। तो जो उस्ताद मुन्नू खां साहब थे, जिनसे मैंने गंडा बनवाया और बाकायदा तालीम ली है क्लासिकल म्यूज़िक की और किस तरह तबला बजाया जाता है, वो थे उस्ताद सुधार खां साहब की ही पीढ़ी की छठी जनरेशन। जी। जो कि उस्ताद सुधार खां साहब पहले तबला वादक थे जिन्होंने दिल्ली घराना बनाया। बनाया। और अभी जैसे इन्होंने शुरू में बोला रामेश भाई ने कि ये राजा महाराजाओं के दरबार में बजता था, तो वाकई में मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से जी। इस चीज़ का बड़ा प्रचलन हुआ, बहुत आगे बढ़ा। तो तबला उस वक्त से बज रहा है, सोलो के तौर पे जी। निकल कर आया, वरना ये संगत के लिए बना था। और फिर उसको एक पहचान मिली। आज के दौर में तबला जी। रिदम, रिदम। शायद मेरे ख्याल से कोई ऐसा म्यूज़िक होगा जिसमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। तो अब जैसे आपने ये नहीं बताया कि आपने किस किस के साथ जो और अच्छा, कहाँ कहाँ परफॉर्म देखिए, किया। मैंने तो जिसके साथ भी बजाया, मेरे लिए वो सभी बड़े आर्टिस्ट हैं, जी। मगर उनमें से कुछ लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ। जैसे पंडित राजन साजन मिश्रा जी हैं, जी। हमारे हिंदुस्तानी संगीत के बहुत बड़े नाम हैं लोग। अब हमारे उस्ताद इकबाल खां साहब गुजर गए हैं, जी। वो हमारे मामू जी थे, उनके साथ बहुत परफॉर्म किया है मैंने। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे उस्ताद शाहिद परवेज़ हैं, उस्ताद जी। शुजात खां साहब हैं, उस्ताद निशात खां साहब, उस्ताद सईद ज़फ़र खां साहब हैं। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त के अपने इस शास्त्रीय संगीत के। जी। और भी मैंने कत्थक भी बजाता हूँ, कत्थक डांस के साथ भी बजाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट के साथ भी बजाता हूँ। ज़्यादा मैं क्लासिकल में ही रहता हूँ, और म्यूज़िक भी देता हूँ, जैसा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री वगैरह में जो भी कुछ अगर प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। मगर मैं इस चीज़ में क्लासिकल में बहुत, और मैंने अपने सोलो परफॉर्मेंसेस किए हैं जी। माशाल्लाह। अल्लाह के करम से मैं अभी
ये तो फिलहाल लॉकडाउन हो गया, इससे पहले ही जस्ट पहले मैं गया हुआ था मैनचेस्टर में, जी तबला सोलो परफॉर्म किया। तो वैसे तो मैं यूके साइड और अमेरिका, कनाडा, जैसा आपने पूछा, ब्राज़ील जी और साओ paulo, रियो, ये सारी बहुत सी कंट्री इस वक्त मेरे ध्यान में भी नहीं आ रही, उज़्बेकिस्तान और बहुत सी काफ़ी कंट्री हैं जहाँ मैं घूम कर अच्छा आ चुका बाबर हूँ। भाई, एक काम होता है, हर आदमी की एक स्पेशलिटी होती है। जी आप सोलो भी करते हैं, आप क्लासिकल भी करते हैं, आप सूफियाना भी बजाते होंगे, आप कथक के साथ भी बजाते हैं। तो आपकी जो स्पेशली जो आपको पसंद है, जिसमें आपने जो बजा दिया तो लोग कहते हैं वाह उस्ताद वाह, तो ऐसा कुछ ज़रा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा आप। देखिए अभी मेरे ख्याल से इस चैनल को वैसे तो सारी दुनिया देख रही है, मगर हमारे दिल्ली वाले लोग बहुत जुड़े होंगे इससे। जी तो दिल्ली की ही बात करते हुए जी एक लाल किला गद बजा रहा हूँ, जी जिसको बुजुर्गों ने इस नाम से रखा गया। वो क्यों? क्योंकि लाल किला में या किसी भी किले में पहले बजा करता था नगाड़ा। नगाड़ा। वो तो डंडी से बजता था बिल्कुल और बिल्कुल। इस तरीके से करके वो, तो उसको सोचते हुए ध्यान में रख के ये गद बनाई गई है। जी तो मैं आप सब लोगों के लिए वो थोड़ा सा बिल्कुल पेश कर बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत खूब बहुत ये खूब। एक छोटा सा नमूना था, जी मतलब आप लोगों के लिए पेश किया मैंने। तो ये है नगाड़ा का अंदाज। जी। अच्छा, जैसे बहुत से लोग हैं, ज़ाहिर बात है कि जो शौक़ है या कोई प्रोफेशन बनाना चाहता है वो किसी की मिरास नहीं होती, आपका तो जैसे ख़ानदानी काम है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो टैलेंट ऊपर वाला किसी को भी देता है, बाय बर्थ भी होते हैं, बहुत से सीखना चाहते हैं नहीं भी चाहते, और बहुत से आपके यहाँ भी ऐसे हैं जो इस काम को नहीं करते, वो उनके बस में नहीं है या करना नहीं चाहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नए आने चाहते हैं, घराने के तो हैं कि वो तो बचपन से उनका माहौल है। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से चाहते हैं कि हम भी ये सीखना चाहते हैं, तो ऐसे किसी को सिखाते हैं या उनको क्या कहना चाहेंगे सर? ये देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉन म्यूज़िकल जी फैमिली से हैं और बहुत अच्छा बजाते हुए नज़र आते हैं। मैं खुद सोचता हूँ कि ये बजा रहे हैं, बड़ी बात है। आप देख भी लेंगे म्यूज़िक फील्ड में जी ऐसे जी, बहुत से लोग बहुत हैं जिनका सारे। बैकग्राउंड में है ही नहीं म्यूज़िक, उनके ख़ानदान में नहीं था, मगर उन लोगों ने करा और आज बहुत टॉप के भी आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। और जो बच्चे आते हैं सीखने, उनका शौक़ दिख जाता है। ज़बरदस्ती नहीं सिखा नहीं सकते, सिखा आप ये सकते कर ही जी, नहीं सकते हम बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्ती। और मैं गंधर्व महाविद्यालय में भी सिखाता हूँ तबला, बहुत जी बच्चे आते हैं ऐसे। वैसे ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इंडिया में तो हैं ही, इंडिया से बाहर भी हैं। बाहर भी। और हमारे लोगों को तो होता ही है शौक़, उससे ज़्यादा बाहर के लोगों को भी बहुत होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अगर आप कोई चीज़ अभी, जैसे मैंने अभी बजाया और थोड़ी एक आध बार मैं और बताऊंगा तो वो दूसरी बार में बजा के दिखा बजा देते के हैं, दिखा देंगे। इतना उनके अंदर म्यूज़िक बसा हुआ है। और सुनते भी बड़े शौक से हैं, और हमारे लोगों से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इस बिल्कुल म्यूज़िक की, बिल्कुल। क्लासिकल की, या किसी भी चीज़ को अगर वो एक बार पकड़ लेते कि अगर गाना सीखना है तो गाने का उनको पूरा नॉलेज होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तबला है तो तबला किस चीज़ से बना हुआ है। हमारे बच्चों को बहुत सारे बजा गा रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे बजा रहे हैं, और एक सिस्टम होता है हर चीज़ का। अब घरानेदार लोगों का मतलब क्या है बिल्कुल। कि उनको शुरू से एक घर 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 मिला पता है, चलता है, भाई बिल्कुल घर की बिल्कुल। तालीम या तालीम तहज़ीब पता बिल्कुल चलती है क्या है। बिल्कुल। तो वह हर किसी को सिखाया जाता है तरीका। अब वो बहुत से बच्चे ऐसे सीख लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि क्या है वो सीख रहे हैं। बेचारे किसी भी गुरु से सीख लिया, क्योंकि वो गुरु भी क्या होता है, वो बेचारे इंटरनेट पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लिया कि 15, एक मैंने किताब पढ़ी और मैं देखी और देख के हंसी आ गई कि उसमें लिखा हुआ 15 दिन में तबला सीखें। अब 15 वो, दिन में। हाँ, 15 दिन में कोई सीख सकता है। हम तो आज उम्र गुजर रही है। बचपन से जब से पैदा हुआ बजा रहा हूँ और अभी ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ है, है। पूरा नहीं हुआ।
तो 15 दिन में कौन कैसे सीख, मगर वो बच्चे ले लेते हैं बेचारे किताब और वो बजा भी रहे हैं। अब वो सीखना तो शुरू कर दिया, बेसिक क्या है उसका वो नहीं पता, ये उनको नहीं पता कि क्या चीज़ बज रही है। अब मैंने बजा दिया कायदा है, अब सिर्फ ये पढ़ लिया कि कायदा लिखा हुआ, उसके अंदर कायदा है क्या है चीज़, क्या? कायदे का मतलब क्या है, वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो वो घराने की चीज़ है। तो जैसे आपने कहा कि बच्चों को क्या बताने देंगे, तो उन बच्चों को चाहिए कि किसी अच्छे गुरु की शरण में जाए, उनकी छत्र छाया या हाथ के नीचे आए, ताकि उससे सीख पाएँ कि क्या है। क्योंकि एक घरानेदार या एक करता हुआ इंसान जिसको बहुत पुरानी एक एक्सपीरियंस हो बजाने का, वही आपको बता सकता सही रास्ता। ये किताबें हुई या इंटरनेट पे देखकर आप नहीं सीख सकते, और सीख भी जाएंगे तो आगे वो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा बाबा भाई, जैसे अभी आपने बताया कि इनको ये नहीं मालूम ये बनता कहाँ से। पहले तो जाहिर है खाल से बनता था, उसमें रिदम आती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक के आ गए हैं, तो उसमें रिदम जो है उसमें ख़त्म हो जाती है। तो प्लास्टिक का कामयाब है क्या, ये खाल का ही चलेगा? नहीं नहीं, अब देखिए प्लास्टिक में वो चीज़ नहीं आती है जो इसमें खाल में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये इसकी खासियत है, जितना बजेगा उतना खुलता है, उतना अच्छा साउंड करेगा। प्लास्टिक आप जितना बजाओगे उतना ख़राब होता जाएगा, और वो मैंने देखा भी है, वो इतना कामयाब चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर शोज़ वगैरह में उधमबाजी के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया कि साउंड हाई चाहिए, बस उसके लिए है। बाकी चीज़ तो एक सॉफ्टनेस के लिए कि दिल से नहीं करना चाहिए गाना बजाना, वो है। अब मैं एक चीज़ दिखाऊँ, अब ये अगर मैं सिर्फ इसको बजाऊँ, एक साउंड ये है, और एक लोच सी आ रही है, और एक तो ये प्लास्टिक में और खाल में ये फ़र्क आ जाता है जी। तो बस आप हम ये चाह रहे थे कि एक आध कोई छोटी सी और सुना देते और फिर अपने दर्शकों को, उसके बाद जो है अब दिल्ली घराने का ही एक कायदा बजाऊंगा जी, और उसके बाद एक चीज़ और दिखाऊंगा, फिर दिल्ली की ही बात करूंगा कि दिल्ली में जो मेट्रो चलती है जी, उसका भी अंदाज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो हल्की और तेज़ होती है। पहले तो थोड़ा सा कायदा बजा दो। कायदा दिल्ली घराने का कायदा है बहुत पुराना। मेट्रो जैसे नॉर्मली लोगों के लिए है, तो ये भी रेला जो चीज़ मैं बजा रहा हूँ, मगर मैंने इसमें अब मैंने कहा ना, लाइफ इंसान की एक तरह से देखा जाए तो हर चीज़ में रिदम है। दिल भी आपको रिदम में धड़क रहा है और आप चल भी रिदम में रहे हैं, किसी की तेज़ रिदम है तो किसी की हल्की, तो बीट पे। तो उसी तरह से जब मेट्रो चलती है, वैसे ट्रेन भी एक वक्त था कि लोग ट्रेन के बजाते थे, लेकिन अब मेट्रो का ज़माना, बुलेट ट्रेन है बाहर कंट्रीज में। तो उसको देखते हुए चीज़ मैंने बजाने की कोशिश की है, शुरू की भी। तो हल्के हल्के चलेगी, फिर देखिए ये मेट्रो जो है हल्के हल्के चलेगी और फिर उसके बाद स्पीड हो जाए। इससे पहले आप देखते थे रेलगाड़ी में आदमी हल्के हल्के स्टेशन से चलती थी, जैसे फिर स्पीड बदलती, इसी तरह अब ये मेट्रो आ गई है। तो मेट्रो बजाय पहले हल्की चलेगी, फिर स्पीड लेगी और उसके बाद फिर रुक जाएगी। जी जी, अब वो आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन से स्टेशन से जाना है।
राजीव चौक पहुंच गए। देखिए आप राजीव चौक पहुंच गए हैं। अब इन्होंने कहा है तो अब आप जो है अपने सुनने वालों को कुछ दो बातें कहना चाहेंगे। बस सुनने वालों से यही कहूँगा, जैसे अभी तक प्यार देते आए हैं आगे भी देते रहें, और मुझे भी दें, और जितने लोग कर रहे हैं उन सबको प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, तो सबको आप इनकरेज करें और इस संगीत को ख़त्म ना होने दें और इसको आगे से आगे बढ़ाते जाएं। देखिए ये थे हमारे पास बाबर लतीफ़ साहब, जिन्हें ख़ुद भी ये याद नहीं है कि कितने ममालिक का सफ़र ये कर चुके हैं, लेकिन वाकई में जो संगीत का जो योगदान है ज़िंदगी में, इन्होंने भी बताया कि हर चीज़ में रिदम होनी चाहिए। रिदम दिल में भी होती है, ज़िंदगी में भी होती है, हर चीज़ में रिदम ही रिदम है। और यही कहा है कि जो प्यार मिल रहा आगे भी मिलता रहे। और इन्होंने अपने घराने की भी तारीफ़ की, और इन्होंने लाल किले का भी बजाया, और इन्होंने पुरानी रेल के आज डिजिटल ज़माना है तो इसमें मेट्रो में भी आपको बिठा के दिखा दिया। और आगे लोग जो हैं जो सीखने वाले हैं, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए कोई ख़ानदान नहीं होता, सीखना तो ये टैलेंट होता है, बाय बर्थ होता है। और शौकीन जो सीखने का होता है वो अलग से जिगदार है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि सीखने वाले जो होते हैं, ऐसे जो हमारे घराने के उसके बाहर वाले जो बजा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ये बजा रहे हैं। और जिसको नहीं सीखना वो बेसुर बेताला अलग ही दिख जाता है, लेकिन सुरताल अलग से दिखती है। और इसका ज़िंदगी के साथ पूरा तालमेल है और मरते दम तक रहेगा। दिल्ली से एम रामेश।